Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 6.1. We had started the exercise number 6.1 yesterday. Yesterday नहीं, day before yesterday. परसों के रोज हमने स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज एंड उसके अंदर हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 24 कल कर लिए थे. ओनली 2 क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट, 25 एंड 26. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट दीज 2 क्वेश्चंस और फिर हम आगे की बात करते हैं. तो खत्म करें पहले इन 2 क्वेश्चंस को. अच्छा, क्या चल रहे थे? हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही थी. आपको थोड़ा याद दिला दूं चल क्या रहा था, थोड़ा सीन में ले गया है. सो यहाँ से 21 से लेकर वर्ड प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट करी थी. 21, 22, 23, 24 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर चुके थे, इंक्लूडिंग 24th क्वेश्चन विच वाज गिवन एज होमवर्क. तो ये 24th में भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर होमवर्क करने में दिक्कत आई हो तो. इजी था, हो गया था साक्षी 24. ओके, सो 25 एंड 26 फाइनली अपन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 रीड आउट करेंगे, देखते हैं क्या है. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ठीक है, फिर से पढ़े. देखो, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं. 3 साइड्स का नाम इसने रख दिया. एक का नाम रख दिया लॉन्गेस्ट साइड, राइट. एक का नाम रख दिया इसने शॉर्टेस्ट साइड और एक का नाम रख दिया इसने थर्ड साइड. थर्ड साइड बोले तो इन दोनों के बीच की साइड है, वो सबसे लंबी और सबसे छोटी साइड की जो बीच की साइड है उसका नाम इसने क्या रख दिया है, थर्ड साइड. तो अब इन 3 साइड्स का आपस में आपको कनेक्शन दिया हुआ है. जैसे पहला कनेक्शन है कि लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड की 3 गुना है, ये फर्स्ट कनेक्शन है. यहां से लेकर यहां तक इस फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन, जहां से एक लीनियर इनइक्वालिटी बना सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं. और थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side. This is the second linear inequality given. And perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. This is the third linear inequality given. इन तीनों को मर्ज करना है. पहले मर्ज करके एक linear inequality को सॉल्व करना है. सॉल्व करके फिर आपको क्या करनी है, ट्राइंगल की सबसे शॉर्टेस्ट साइड बतानी है. अब सबसे पहला सवाल इसमें ये होता है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है तो x और y तो होगा नहीं, ओनली x ही होगा. तो वो x किसको माने, 3 साइड है हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड और थर्ड साइड. तो किसको x माने? तो हाँ, तो देखो 2-3 लॉजिक्स हैं. पहला लॉजिक तो ये कहता है, हमने क्लास 10th में भी सीखा था कि जिसका जिक्र बाद में हो उसको x मानो. याद है आपको, जिसका जिक्र सेंटेंस में बाद में हो उसको x मानो. एक लॉजिक ये कहता है. दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि जो पूछे उसको x मानो. तो देखो, जिक्र बाद में किस किस का है, यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन में जिक्र है शॉर्टेस्ट साइड का, तो ये कहता है कि एक्सिस को मानो. दूसरे इंफॉर्मेशन में जिक्र है बाद में किसका, लॉन्गेस्ट साइड का, तो ये कहता है इसको एक्स मानो. तो यहाँ पे तो मिसमैच आ गया. अगर मान लो यहाँ पे मैच हो जाता, दोनों ही इंफॉर्मेशन में बाद में किसका जिक्र हो रहा है, ये दोनों चीजें अगर मैच हो जाती तो मैं उसी को एक्स मान लेता. बट ये मिसमैच हो गया. अब 2 चीजों को एक्स नहीं मान सकते ना हम. तो हम क्या करेंगे, इसको मारो गोली. हम आएंगे, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. तो फिर मैं फाइनली शॉर्टेस्ट साइड को एक्स मानूंगा. समझ आया? तो 2-3 लॉजिक्स काम करेंगे एक्स किसको माने. कौन कौन से लॉजिक? पहला लॉजिक, बाद में जिक्र किसका हो रहा है, और बाद में जिक्र जिसका हो वो कॉमन आ जाए 2-3 इंफॉर्मेशन में तो 100% फिर तो वो एक्स है. फिर और कोई तरीका नहीं है, सबसे पहला काम उसी को एक्स मानो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन में बाद में जिक्र उसका हो रहा है. बट अगर जैसे मिसमैच हो जाए, पहली इंफॉर्मेशन में बाद में जिक्र किसी और चीज का है, दूसरी इंफॉर्मेशन में बाद में जिक्र किसी और चीज का है, तो फिर अब क्या करें, तो फिर जो पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको एक्स मानो. समझ में आया ना? ओके, सो स्टार्ट कर दूं उसको मैं एक्स मानना. चलो जी. सो एक डमी ट्राइंगल भी बना देते हैं हम. उसमें अपने को क्या करना है, 3 साइड्स बनानी है लाइक दिस. लेट्स से ये पहली साइड, ये सबसे लंबी साइड मान लो चाहो तो, और ये सबसे छोटी साइड मान लो, और ये मान लो वो बीच की थर्ड साइड. ओके, ठीक है. ए बी सी, समझ आया? ये बी सी तो मैंने मान ली लॉन्गेस्ट साइड. क्या मान ली? सबसे लंबी साइड. और ए बी मान ली है मैंने शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड. और जो तीसरी साइड जिसको उसने थर्ड साइड का नाम दिया है वो बच जाएगी, ये थर्ड साइड. ये क्या है, ये बीच की साइड है. बीच की साइड मतलब ना तो सबसे लंबी है ना सबसे छोटी है. समझ आया? यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटी कौन सी है, ए बी. उससे बड़ी कौन सी है, ए सी थर्ड साइड. और सबसे बड़ी कौन सी है, बी सी. इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं ये बात कह सकता हूं. डन? यहां तक क्लियर? ओके, चलो अब कुछ कुछ मानना स्टार्ट करें.
तो हमने क्या डिसाइड किया, किसको एक्स मानेंगे, तीनों साइड्स में से किसको एक्स मानेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को। सो लेट्स से मैं इसको तो मान लेता हूं एक्स, शॉर्टेस्ट साइड को मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है। सो स्टेप भी लिख दूंगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज, उसको मैंने क्या रख दिया है, इसका नाम क्या रख दिया है मैंने, शॉर्टेस्ट साइड का नाम क्या रख दिया, ए बी, दैट इज ए बी, बी एक्स यूनिट्स। सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर रखो। गिवन है ना, पेरीमीटर देखो किसमें गिवन है, 61 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट पता चल गया। सो एक्स सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ए बी को मान लिया है, कोई डाउट नहीं है। अब इंफॉर्मेशन पढ़े, देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, पढ़ो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लिखी हुई है इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट मारो। नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that, what is given, copy paste it, the longest side, the longest side is 3 times the shortest side, 3 times the shortest side, ये given है, कॉपी पेस्ट मार दिया, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, कॉपी पेस्ट हो गया बेटा। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मैं लॉन्गेस्ट साइड निकाल सकता हूं। सो ये बात गिवन है, तो यहां से जो लॉन्गेस्ट साइड आएगी, जिसको मैंने क्या माना है, मैंने माना है बीसी, यहां से जो लॉन्गेस्ट साइड आएगी दैट इज, जो बीसी आएगा वो क्या आएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, और शॉर्टेस्ट साइड आपने एक्स माना ही है, दैट इज वो हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलो साक्षी यहाँ तक कोई डाउट, नो। अब एक और चीज सुनो, ये तो मैंने पहली इंफॉर्मेशन उठा ली और उसको सॉल्व कर दिया, बट देखो आप एक चीज नोटिस करो, पहली इंफॉर्मेशन में बाद में किसका जिक्र हो रहा है, शॉर्टेस्ट साइड का जिक्र हो रहा है। मान लो पहली इंफॉर्मेशन में बाद में जिक्र शॉर्टेस्ट साइड का नहीं होता और दूसरी इंफॉर्मेशन में बाद में जिक्र शॉर्टेस्ट साइड का होता, तो मैं पहले दूसरी इंफॉर्मेशन उठाता। आपने शॉर्टेस्ट साइड को एक्स माना है, तो अब आपको पहले वो इंफॉर्मेशन उठानी है जिसमें बाद में जिक्र शॉर्टेस्ट साइड का हो रहा है। समझ में आया क्या, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, आपने शॉर्टेस्ट साइड को एक्स माना है, तो अब आपको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जिसमें शॉर्टेस्ट साइड से कंपैरिजन हो रहा है, दैट मींस बाद में जिक्र शॉर्टेस्ट साइड का हो रहा है। तो वो लकीली पहली इंफॉर्मेशन ही ऐसी मिल गई जिसमें बाद में जिक्र किसका हो रहा था, शॉर्टेस्ट साइड। लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन इस जगह ना देके इस जगह गिवन होती, प्रियांश उधर ध्यान दो आप, इस जगह ना देके और इस जगह ये इंफॉर्मेशन गिवन होती और ये वाली इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन होती, तो मैं ये वाली इंफॉर्मेशन को हाल फिलहाल कहता सम्मान देता, कहते थे ना अपन 10th में, उसको सम्मान देता, सम्मान देता यानी तू वेट कर, और मैं पहले ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ लेता। कुल मिला के पहले वही इंफॉर्मेशन पढ़नी है जिसमें बाद में जिक्र किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, बोलो कहाँ पे ध्यान है आपका, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ सोच रहे हो, दोस्त नहीं आया, याद आ रही है। हम्म, ठीक है। तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड क्या आ गई, BC इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन रीड आउट करें, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन, मैंने आपको पहले भी कहा है 11-12 के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जिनके बोलचाल से, जिनके उठने बैठने से करंट निकलता है, अड़ने नहीं देते वो किसी को, ठीक है। उसके विपरीत आपकी बैच बिल्कुल ऐसा है, जिनको करंट पैदा करें तो भी पैदा नहीं होता, चिंगारी लगाते हैं तो भी बिल्कुल ऐसे जैसे फ्यूज बल्ब होता है ना, वैसे आपका अप्रोच है। और जुलाई खत स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा एक्टिव बनो, ठीक है। इट इज गिवन दैट, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये वाली, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड, इसको कॉपी पेस्ट मार दूं आपकी बार सेकंड इंफॉर्मेशन को, द थर्ड साइड इज, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, आगे क्या है, शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टर को लेस देन भी कह सकते हैं, शॉर्टर देन द
लॉन्गेस्ट साइड। फाइन, ठीक है। सो यहां से थर्ड साइड निकल के आ जाएगी। सो थर्ड साइड क्या मानी हमने ट्राइंगल में? ट्राइंगल में थर्ड साइड क्या मानी है? अरे भाई ट्राइंगल में थर्ड साइड क्या मानी है साक्षी? तो बोल, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? ट्राइंगल में थर्ड साइड क्या मानी हमने? ए सी इक्वल टू, देखो इस वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ो, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसको मैं लॉन्गेस्ट साइड -2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। बोलो, हमको हमने याद किया था देन वाले केस में हम क्या करते थे, चीजों को जो इधर चीज है और जो इधर चीज है इसको इधर लिखते थे, इसको इधर लिखते थे। क्लास 10 में फॉलो किए थे ये रूल्स। तो अभी देन के इर्द गिर्द क्या है, देन के बाद तो है लॉन्गेस्ट साइड और देन के पहले है 2 सेंटीमीटर। तो पहले मैं लॉन्गेस्ट साइड लिखूंगा और फिर बाद में मैं शॉर्टर देन के लिए माइनस लगा दूंगा। तो पहले लॉन्गेस्ट साइड लिखो। क्या लॉन्गेस्ट साइड आप निकाल चुके हो? क्या निकाल चुके हो? 3x। चेक करो, निकाल चुके हो? 3x निकाल चुके हो। देन शॉर्टर देन के लिए माइनस और उसके बाद 2। सो ये 3x -2 सेंटीमीटर हो गया। टेल मी, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कुल मिला के शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड, तीनों के तीनों x की फॉर्म में आ गए मेरे पास। चेक करो, शॉर्टेस्ट साइड x, लॉन्गेस्ट साइड 3x, थर्ड साइड 3x-2। तीनों के तीनों साइड्स मेरे पास किस फॉर्म में है आज की तारीख में? x की फॉर्म में। मैं चाहो तो फिगर में भी डिनोट करा सकता हूँ। ये x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? ये 3x हो जाएगी, 3 गुना। और ये थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट साइड से 3 कम और 2 कम, तो ये हो जाएगा 3x-2। फिगर के अंदर भी डिनोट हो गया। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, फिर से सुनो बच्चों, एक बार फिर से स्क्रीन पे देखो। अगर हमने इसको शॉर्टेस्ट साइड को x माना है तो पहले वो इन्फॉर्मेशन रीड करो जिसमें शॉर्टेस्ट साइड से कंपैरिजन हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन रीड करने से मुझे लॉन्गेस्ट साइड आ गई 3x आ गई। अब वो इन्फॉर्मेशन रीड करो जिसमें लॉन्गेस्ट साइड से कंपैरिजन है। भाई इसका कंपैरिजन इससे, इसका कंपैरिजन इससे, तो अब 3x की मदद से फिर थर्ड साइड क्या आ गई? 3x-2, उससे ये इससे ये। ठीक है, अब अपन इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में रीड करेंगे तो ही काम चलेगा। हम पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन रीड करें फिर बीच में वो करें तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। समझ आया? हमको सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा। आपने एक्स किसको माना है उससे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पहले रीड करो, उसमें से कुछ निकलेगा, उससे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तीसरे पायदान पे रीड करो। ठीक है, अभी अगले इक्वेशंस में आपसे बनवाऊंगा मैं सारी इक्वेशंस। ठीक है, रेडी कर दूं, आगे चलूं? अब आपको फाइनली क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 60। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? पेरीमीटर मतलब, बोलो विवेक, पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप मतलब सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स का सम। तो सारी साइड्स का सम कितना गिवन है? 61 गिवन है? नहीं गिवन है, एटलीस्ट 61 गिवन है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट की जगह क्या लगाते हैं अपन? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट अगेन। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is given at least 61 centimeters. That is हाँ, पेरीमीटर को क्या कहेंगे? AB + BC + AC कहेंगे। AB + BC + AC, यही कहूंगा मैं पेरीमीटर को। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। फाइन, नोट डाउन द वैल्यूज। AB की वैल्यू क्या लिखी है x की फॉर्म में आपने? x। BC की क्या वैल्यू लिखी है आपने x की फॉर्म में? 3x। AC की वैल्यू क्या लिखी है आपने? 3x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल है, क्या इसको सॉल्व करना मुश्किल है ना? पहले LHS का काम निपटाओ। x 3x 3x 7x, एक और 3 4 3 7, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दें, तो 7x -2 उधर जाके क्या बन जाता है? +2 इम्प्लाइज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 implies x greater than equal to 63/7 is 9। सो फाइनली x की वैल्यूज मिल गया, x का सॉल्यूशन सेट मिल गया कि x जो है 9 या 9 से ज्यादा है, उससे कम नहीं हो सकता। 9 या 9 से ज्यादा है। तो x क्या था? x क्या था, क्या माना था? शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट साइड 9 या 9 से ज्यादा है। शॉर्टेस्ट साइड 9 या 9 से ज्यादा है। आपसे क्या पूछिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड 9 या 9 से ज्यादा है तो उसकी मिनिमम लेंथ 9 सेंटीमीटर होगी।
डन। तो ये फायदा है, जो पूछे उसको एक्स मानने का फायदा क्या है, एक्स आते ही वो उस चीज का आंसर आ गया जो पूछा गया था। समझ आया? क्लियर है? सो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड जो कि हमने क्या मानी थी, शॉर्टेस्ट साइड क्या मानी थी हमने, एक्स इज कितनी आई, 9 सेंटीमीटर। मैच कर सकते हो आंसर। अब उसने तो शॉर्टेस्ट साइड की पूछी है, बट मैं तो तीनों साइड्स के मिनिमम लेंथ निकाल सकता हूँ, यस और नो। मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड बताओ, चलो लॉन्ग शॉर्टेस्ट साइड के बाद कंपैरिजन किसका किया था अपन ने, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से आए थे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट से आए थे थर्ड साइड, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट साइड का की मिनिमम लेंथ, लॉन्गेस्ट साइड क्या मानी थी हमने, 3x। सो 3 गुना कर देंगे x का तो वो हो जाएगा कम से कम 27 सेंटीमीटर होगी बड़ी से बड़ी साइड। और साथ में मिनिमम लेंथ ऑफ थर्ड साइड भी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने क्या मानी थी, 3x माइनस 2। सो 27 माइनस 2 इज 25 सेंटीमीटर। सो कम से कम इस साइड की वैल्यू ये है, कम से कम इस साइड की वैल्यू ये है, कम से कम इस साइड की वैल्यू ये है, तो कम से कम पेरीमीटर भी पता चल सकता है भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो तीनों को जोड़ते हैं तो कम से कम मिनिमम पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो जोड़ते हैं रफली, मतलब ये अपन रफली करके देख सकते हैं, 27 और 9 36, 36 और 25 61, तो मिनिमम पेरीमीटर 61 है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि पेरीमीटर एटलीस्ट 61 होना चाहिए। बोलो, कह रहा है नहीं कह रहा है? क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि पेरीमीटर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 61, और हमारा पेरीमीटर भी कम से कम 61 है। हालांकि ये वाला पोर्शन तो सब आपका रफ वर्क था, मतलब आप क्रॉस वेरीफाई करें, यहाँ आंसर तो वहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 26 का इंपॉर्टेंट। चलते हैं, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। एक आदमी है, मैन wants to cut 3 lengths फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक एक बोर्ड का पीस है, बोर्ड समझते हो, जैसे प्लाई बोर्ड या कोई भी बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड मान लो, बोर्ड होता है, जैसे ये बोर्ड मान लो, व्हाइट बोर्ड मान लो। इसके 3 टुकड़े करना चाहता है। कितने टुकड़े करना चाहता है, 3। अच्छा, बोर्ड की लेंथ कितनी है, 91। बोर्ड की लंबाई कितनी है, 91 सेंटीमीटर, जिसके 3 टुकड़े करने हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से करने हैं कि जो सेकंड नंबर वाला टुकड़ा है, सेकंड नंबर वाली जो लेंथ है, वो सबसे छोटी लेंथ की, सबसे छोटी लेंथ से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। और जो तीसरे नंबर की लेंथ है, वो सबसे छोटी लेंथ की ट्वाइस है। तो 2 इंफॉर्मेशन इसमें भी आ गई। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन अभी तो, कि थर्ड पीस कम से कम सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो 3 इंफॉर्मेशन हो गई। एक इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक, इसको रीड करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक। 3 इंफॉर्मेशन ये हो गई। और चौथी इंफॉर्मेशन अपने आप में ये दी हुई है कि टोटल लंबाई कितनी है बोर्ड की, 91 सेंटीमीटर। 4 इंफॉर्मेशन से अपने को लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल इन 1 वेरिएबल बनानी, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखो, अच्छा कंपैरिजन किससे, सेकंड लेंथ का किससे है, शॉर्टेस्ट से, किससे है, और थर्ड लेंथ का भी किससे है, और पूछ भी क्या रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्ट। तो 100% चीख चीख क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ को एक्स मानना पड़ेगा। कंपैरिजन भी उससे कर रहा है, पूछ भी बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसका एक रफ फिगर तैयार करें। लेट से एक रफली एक बोर्ड बना देता हूँ। लेट से ये वो बोर्ड है, बोर्ड ऐसा कर सकते हैं, पर एक 2D प्लेन की तरह हो सकता है ना बोर्ड, बोलो। इसके 3 टुकड़े बनाने। अब 3 टुकड़े कैसे बनाए, एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है, और एक थर्ड है जो बीच का है। जो थर्ड है वो क्या है, बीच का है, ना तो सबसे बड़ा है और ना सबसे छोटा है। देखो, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट इफ द थर्ड पीस इज, तो एक काम करते हैं, पहला पीस ही छोटे से छोटा बनाते हैं, शॉर्टेस्ट पीस अपन पहला बना देते हैं।
तो एक कट तो मैंने यहां से लगा दिया, ये सबसे छोटा, समझ में आया, ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद ये सेकंड नंबर वाला, अब सेकंड नंबर वाला सबसे बड़ा है या थर्ड नंबर वाला सबसे बड़ा है, मुझे पता अभी तक नहीं है। पहले नंबर वाला सबसे छोटा बना दिया, शॉर्टेस्ट वाला। अब बाकी दो का मुझे अभी तक पता नहीं है, तो अंदाजे से कैसे भी कर लो, जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही कर लो, ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं है कि अब सेकंड नंबर वाला सबसे बड़ा है कि थर्ड नंबर वाला सबसे बड़ा है। तो हाल फिलहाल मैंने क्या कर रखा है कि ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा मैंने आखिरी छोड़ रखा है हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट को एक्स मानेंगे, ये तो चीज क्लियर हो गई। शॉर्टेस्ट को हम क्या मानेंगे, एक्स। अच्छा, टोटल लंबाई कितनी है इस बोर्ड की, 91 सेंटीमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बोलो यहां तक कोई डाउट, तो ये रफ फिगर तैयार कर। टोटल लंबाई हो गई 91 सेंटीमीटर। इसमें से पहला कट मैं सबसे शॉर्टेस्ट लगा देता हूं, और बाद के दूसरे तीसरे नंबर का कट का अभी तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ऐसे ही अंदाजे से लगा दिया। चलें रीड करें पहली इंफॉर्मेशन, बोलो। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि सेकंड लेंथ शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर आपने शॉर्टेस्ट एक्स माना है, तो उससे 3 सेंटीमीटर लंबी सेकंड लेंथ हो जाएगी, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी, x+3। 3 सेंटीमीटर लंबा करना है ना, जितना वो है उतना तो है ही, 3 सेंटीमीटर और ज्यादा है लंबा होने का मतलब, समझ गए। सो अगर आपने इसको x माना है तो सेकंड लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ की 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, दैट मीन्स x+3, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। और जो थर्ड लेंथ है वो डबल है शॉर्टेस्ट के, तो शॉर्टेस्ट एक्स था, तो एक्स का डबल क्या हो जाएगा, 2x। सो तीनों ही आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है यहां तक, चलो जितना हो गया उतना लिख भी लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। और हम इसका नामकरण भी कर देते हैं यहाँ पे। इस पहले वाले को अपन ने माना है शॉर्टेस्ट, ठीक है। इसको माना है अपन ने सेकंड लेंथ, और इसको माना है अपन ने थर्ड लेंथ, क्योंकि नाम ऐसे ही बोलूंगा मैं इसका, जैसे पहले वाले का मैंने नाम बोला शॉर्टेस्ट, दूसरे वाले का मैं सेकंड नाम बोल दूंगा, तीसरे वाले का मैं थर्ड नाम बोल दूंगा। नाउ इट इज गिवन दैट कॉपी पेस्ट माननी पड़ेगी दो इन्फॉर्मेशन को, ताकि सेकंड और थर्ड मिले। नाउ इट इज गिवन दैट व्हाट इट इज गिवन कि सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मार दूं कॉपी पेस्ट। नाउ इट इज गिवन दैट द सेकंड लेंथ is 3 centimeter longer than the shortest. That is based on this information, we can find the second length. So the second length is, is 3 सेंटीमीटर longer than the shortest. तो shortest x है तो वो हो जाएगी x+3 सेंटीमीटर। Fine. Again it is given that, let's note down the third piece of information. Again it is given that the third length, again it is given that the third length is how much? What is the comparison given? The third length is to be twice as long as the shortest. Third length is twice the shortest. Short में भी लिख सकते हो, मेन इंफॉर्मेशन लिख दो, बाकी सेंटेंस को तो छोटा बड़ा करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं ना। Twice the shortest. So based on this information, the third length बन जाती है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट एक्स था तो उसका ट्वाइस 2x सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तो कोई डाउट,
तो जो अपन ने फिगर जिस हिसाब से डिमॉन्स्ट्रेट किया उस हिसाब से अपन ने स्टेटमेंट्स लिखे। यहाँ तक का काम इजी था, यहाँ तक का काम तो केवल अजम्पशंस थी। तीनों लेंस को अपन ने कुछ ना कुछ अज्यूम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अब तीनों लेंथ का टोटल कर लूं तो टोटल बोर्ड मिलेगा मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा? सो मैं तीनों का टोटल कर दूं। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द बोर्ड, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ो देखें। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that, what it is given, the total length of the board, the total length of the board कितना गिवन है? टोटल लेंथ ऑफ द बोर्ड 91, क्या गिवन है? 91 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं, दैट इज तीनों को जोड़ दूं तो इनका नाम क्या क्या रखा है मैंने? शॉर्टेस्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इनको जोड़ दूंगा तो 91 आएगा, इक्वल टू 91 लिख दूं मैं इसको। बस यही गलती है। बोलो इक्वल टू 91 आएगा या कुछ हो रहा है? अब अपन लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं तो अपने को उस अप्रोच से सोचना पड़ेगा, उसके लिहाज से सोचना पड़ेगा। सो टोटल बोर्ड अगर 91 सेंटीमीटर का है तो तीन कट जो मैं लगाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ बच तो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। भाई बाजार से मैं प्लाईबोर्ड 91 सेंटीमीटर की लाया तो मैं इसको काट के मेरी सहूलियत के हिसाब से मान लो 2 सेंटीमीटर काम नहीं आया तो कर नहीं आया, वेस्टेज हो गया। लेकिन उससे मैं ऐसे तीन कट नहीं लगा सकता जिनका जोड़ 91 से ज्यादा हो, क्योंकि टोटल लाया ही 91 हूं, समझे? तो इनका टोटल 91 नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 91 आएगा। 91 भी हो सकता है और 91 से कम भी हो सकता है, लेकिन 91 से ज्यादा। तो लीनियर इनइक्वालिटी की सोच रखनी पड़ेगी, ना कि इक्वालिटी, समझे क्या? तो इक्वल टू 91 ना लिखकर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 91। 91 भी हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो 91 हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तीनों का सम। ठीक है, क्लियर? देखो एक तो होता है इज, इधर सुनो, एक तो होता है इज, एक होता है इज टू बी। इज मतलब यही करना है, यही करना है, एग्जैक्ट यही करना है। इज टू बी मतलब इतना ऐसा करने की कोशिश करनी है। तो आप सेंटेंस रीड करो, सब में इज टू बी लिखा हुआ है, चेक करो। द सेकेंड लेंथ इज टू बी, पढ़ा आपने? द थर्ड लेंथ इज टू बी, द थर्ड पीस इज टू बी। तो कोशिश करनी है कि सेकेंड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा हो सके, कोशिश करनी है कि। तो कोशिश कैसे करेंगे? उस 91 के दायरे में रह के कोशिश करेंगे, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, समझे क्या? ओके, सो ये क्लियर है। सो इसको एक्सपैंड कर दो, शॉर्टेस्ट कितनी क्या मानी है एक्स की फॉर्म में आपने? इक्वालिटी बन जाएगी, इनइक्वालिटी बन जाएगी यहाँ से। शॉर्टेस्ट क्या मानी है? एक्स। सेकंड क्या मानी है? x+3। थर्ड क्या मानी है? 2x लेस देन इक्वल टू व्हाट? 91। सो x और 2x कितने x हो गए? 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू व्हाट? 91। सॉर्ट आउट करो, 3 को उधर भेजो, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 implies 4x less than equal to 91 minus 3 is what? 88. So x less than equal to what? 88 by 4 implies x less than equal to what? 22. यहाँ तक क्लियर है क्या? अब लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो जो x है यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसकी कम से कम वैल्यू तो आ गई 22 सेंटीमीटर, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे थोड़ा ना पूछा है कि मिनिमम लेंथ। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था? क्वेश्चन रीड करो, पिछला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ। देखो क्या पूछी है पिछले क्वेश्चन में? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अभी क्या पूछी है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लेंथ एंड पॉसिबल लेंथ? मिनिमम में तो क्या था? कम से कम लेंथ चाहिए होती है। और अभी क्या आई है? अभी चेक करो, अभी क्या आई है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू आई है। बोलो मिनिमम का मतलब क्या होता है इनइक्वालिटी में? मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम लेंथ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मिनिमम, एटलीस्ट होता है मिनिमम। तो पिछले क्वेश्चन में तो एटलीस्ट पूछा था,
अभी इस क्वेश्चन में जो आंसर आया वो एटलीस्ट में आया है क्या, किस में आया है, एटमोस्ट में। बट इसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है एटलीस्ट और एटमोस्ट, उसने तो क्या पूछा है, पॉसिबल लेंथ। तो पॉसिबल लेंथ में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दोनों बताने, यानी एटलीस्ट भी बताना है, एटमोस्ट भी बताना है। मैंने कहा इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा कहाँ क्या हो सकती है वो भी बतानी है, कम से कम क्या हो सकती है वो भी बतानी है। तो आप कहोगे सर ये तो एटमोस्ट लेंथ तो पता चल गई 22 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट कैसे निकालें, तो एक इन्फॉर्मेशन और है, अभी अपन ने रीड कहाँ करा है पूरा क्वेश्चन, समझ गए। इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चला, ज्यादा से ज्यादा एक्स की लेंथ। अब उस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलेगा, कम से कम एक्स की लेंथ। पढ़े उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट अगेन इट इज गिवन दैट, देखो क्या है यहाँ पे, द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसको कॉपी पेस्ट मान लूं। अगेन इट इज गिवन दैट द थर्ड लेंथ is at least 5 centimeter longer than the that is, yes, so the third piece, so the third piece, अच्छा यार थर्ड लेंथ है ही ना हमारे पास, एक्स की फॉर्म में है ना थर्ड लेंथ, बोलो। तो फिर ठीक है, थर्ड लेंथ है तो फिर सीधे ही डालो। पिछली बार तक तो नहीं थी तो हमने निकाली थी, अभी तो थर्ड लेंथ है। थर्ड लेंथ क्या मानी है अपन ने, चेक करो, ट्वाइस 2x मानी है, वेरी गुड। थर्ड लेंथ अपन ने 2x मानी है। अब वैसे तो इसकी जगह इक्वल टू आता, वैसे तो इसकी जगह इक्वल टू आता, पर इज एटलीस्ट है तो क्या आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। समझ आया, देखो थर्ड लेंथ को लिख दिया 2x, इज एटलीस्ट को लिख दिया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को तो कन्वर्ट कर लिया। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, तो देन के बाद जो चीज आती है, बाद वाली चीज पहले लिखते हैं और पहले वाली चीज बाद में लिखते हैं, सीखा है 10th क्लास से अपन ने। देन वाली चीज में अपन इसको एक्सचेंज कर देते हैं। सो सेकंड लेंथ पहले लिखूंगा, सेकंड लेंथ क्या मानी है आपने एक्स की फॉर्म में, चेक करो, x+3, वेरी गुड। सो इसको पहले लिख दूंगा x+3, लॉन्गर देन में मैं प्लस लगाता ही लगाता हूँ, और 5 सेंटीमीटर को मैं बात, समझ आया। तो ये एक और लीनियर इनइक्वालिटी बन गई, यहाँ से उसकी छोटी से छोटी लेंथ पता चल जाएगी एक्स की। इसको सॉल्व कर दो। सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+3+5 यानी x+8, एक्स को इधर बुला लो, दैट मीन्स 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और पहले क्या निकला था, x लेस देन इक्वल टू 22। देखो पहले क्या निकला था, x लेस देन इक्वल टू 22, अभी क्या निकला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दोनों को साथ में लिखता हूं मैं। नाउ वी हैव पहले क्या निकला था बोलना जरा, x बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 22, ये पहले निकला था। एंड अब क्या है आपके पास, x लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो लेट अस से ये जो पहले निकला था, दिस इज माय इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड दिस इज माय इनइक्वालिटी नंबर 2। तो अपन ने किए हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें अपन दो इनइक्वालिटीज को मर्ज करके सिंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं। एक दोस्त कह रहा है कि एक्स की लंबाई 22 या 22 से कम लेना, दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं नहीं 8 या 8 से ज्यादा लेना। आपको दोनों दोस्तों की बात माननी है, तो क्या लोगे, 8 से ज्यादा 22 से कम, बोलो दोनों का काम हो जाएगा, 8 से ज्यादा और 22 से कम। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को साथ में मर्ज करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, वैसे ये इनइक्वालिटी है लेकिन मार्क अपन इक्वेशन ही करते हैं ना, बिकॉज इनइक्वालिटी भी एक तरीके की इक्वेशन है, समझे। इनइक्वालिटी भी एक तरीके की क्या है, इक्वेशन है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट तो इसको मर्ज करके लिख सकता हूं मैं, तो बीचों बीच तो डाल दो x। अब आप ये देखो, मुंह खुला हुआ, x की तरफ मुंह खुला हुआ कब है, इस वाली में, ठीक है। तो पहले इसको लिखो, और x की तरफ मुंह बंद कहाँ है, ऊपर वाली में, 22। समझ आया, बोलो समझ आया क्या। देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है इसमें, तो जब आप x की तरफ मुंह खोलोगे तो दूसरी साइड 8 आएगा। x की तरफ मुंह बंद है इस वाली में, तो जब x की तरफ मुंह बंद करोगे तो उसमें फिर 22 आ जाएगा। और सिमिलरली कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, 22 या 22 से छोटा होना चाहिए। सो ये आ चुकी है आपकी पॉसिबल लेंथ, हेंस द पॉसिबल लेंथ
ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट लेंथ कहूंगा इसको मैं, हेंस द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड दैट इज x, इसको अपन x माना था, r, शॉर्टेस्ट लेंथ r, दो तरीके से आंसर दूंगा, एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर एंड एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर एंड एट मोस्ट 22 सेंटीमीटर, ये इसकी पॉसिबल लेंथ है। और यही नहीं, अब आप बीच वाली की भी पॉसिबल लेंथ बता सकते हो और बाद वाली की भी पॉसिबल लेंथ बता सकते हो, हालांकि उसने पूछा नहीं था। यहां तक क्लियर है? बट हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आओ पीछे स्क्रीन पे आओ, इधर फिगर के अंदर ही कर लेते हैं। तो इसकी तो पॉसिबल लेंथ कहां से कहां ही बता दूं जरा। इसकी तो पॉसिबल लेंथ आई 8 से 22, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। देखो 8 से 22 तो ये वेरी करेगा, ठीक है। 3 3 जोड़ो, तो 8 में 3 जोड़ा तो 11 और 22 में 3 जोड़ा तो 25, तो 11 से 25 की लंबाई इसकी होगी, कम से कम 11 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 25। अब x का दुगना करो तो 8 का दुगना 16 और 22 का दुगना 44, तो ज्यादा से ज्यादा या कम से कम लेंथ इसकी 16 से 44 होगी। सो टोटल कार्डबोर्ड की इसकी प्लाईबोर्ड की टोटल लेंथ कितनी, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आई 22, बोलो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आई 22, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आई 25, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आई 44। तीनों को ऐड करो, इकरान में क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब कबाड़ा हो गया है। ऐड करो तो ये 25 है, ये तो 5 और 2 7 और 4 11, बचा 1, 3 और 2 5 और 4 9। देखो मैक्सिमम लेंथ इसकी अभी भी 91 आ रही है। और छोटे से छोटा बोर्ड बनाए तो इसकी 8 बना दो, इसकी 11 बना दो, इसकी 16, बाकी सब वेस्टेज। समझ गए? उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम तो हम हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलें, डन एक्सरसाइज। तो ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट करके चलना, क्योंकि आपका सब कुछ तो कट चुका है। आप कह रहे हो आप सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज कट चुकी है क्या? दोनों सीधे मिसलेनियस। चलिए आइए मिसलेनियस पे। ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल सॉल्व कर लिया है अपन ने। अब 2 वेरिएबल्स होता था, कुछ ऐसे होता था, देखो शक्ल तो देख लो, ऐसे ही होता था जैसे अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे। अभी तक तो अपन नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, अब अपन 2 वेरिएबल्स में आगे एक्स और वाई दो चीजें मिलेंगी, तो अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। उसमें फिर वो सॉल्यूशंस निकालते थे, याद है, एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई, फिर लाइन से लाइन में लाते थे, 3 सॉल्यूशंस मिनिमम निकालते थे। वो का वही काम करना था और इंटरेस्टिंग होता था ये सारा सब कुछ, बट अब कट गया। ठीक है, तो 6.2 कट गई एंड 6.3 भी कट गई, क्योंकि 6.3 6.2 पर ही बेस्ड थी। ठीक है, देखो इस तरीके से पोर्शंस मिलते थे अपने को, थोड़ा हिंट ले लो ताकि ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पता हो। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में तो एक लाइन मिलती थी, अभी क्या मिलता है, लाइन से लेफ्ट साइड या राइट साइड का एक पोर्शन पूरा शेड होता था ऐसे, क्योंकि अभी इनइक्वालिटी, अभी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में तो लाइन मिलेगी, इनइक्वालिटी में उस लाइन से राइट साइड या लेफ्ट साइड एक पोर्शन मिलेगा, जिसमें वो लाइन शामिल भी हो सकती है और शामिल नहीं भी हो सकती है। अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो शामिल नहीं होती है, और उस केस में लाइन को भी ऐसे डॉटेड फॉर्म में बनाया जाता था। ठीक है, और स्लैक इनइक्वालिटी तो लाइन शामिल होती है जिसमें लाइन को भी डार्क बनाया जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने पहले दिन थोड़ा सा कवर किया था ना, ये किसमें क्या हो। देखो इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ध्यान से देखो, तो लाइन भी डॉटेड फॉर्म में है और उसके राइट साइड वाला एरिया जो है वो शेडेड किया गया। ठीक है, समझे क्या? ये 6.2 में करना था हमको, और 6.3 में फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो 6.2 में तो आपको एक एक लीनियर इनइक्वालिटी की बने, चेक करो, इन 2 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स, कैसे ना कैसे किसी न किसी फॉर्म में। एक्सरसाइज 3 में पता है क्या था, 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। क्यों? क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस का रूल है ना, तो अब 2 भी हो सकती है। तो अब क्या करना होता था, थोड़ी सी एक कड़ी आगे चल जाते थे हम, हमको एक बनानी आती है तो हमको 2 भी बनानी आती है। तो होता कुछ ऐसे था, स्क्रीन पे देखो कि देखो इसके हिसाब से मान लो ये वाला एरिया सॉल्यूशन सेट है, और इसके हिसाब से मान लो वो वाला एरिया सॉल्यूशन सेट है, तो इनका कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इनका कॉमन एरिया आंसर के रूप में शेड किया जाता था। ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था भाई, एक तो सिंगल साइड के लिए साइड शेड करूं, एक 2 के लिए मैं शेड करूं। ठीक है, और ये जो काम है, ये जो काम देख रहे हो आप,
यही काम एग्जैक्टली आप चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th में करेंगे। एलपीपी का चैप्टर आएगा। तो अगर आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये होप करो कि 12th में भी वो चैप्टर हट गया। ठीक है, अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना 12th वालों ने बताया है, आप चेक कर लेना। क्योंकि अगर वहां पे वो एलपीपी वाला चैप्टर नहीं हटा है तो आज नहीं तो कल आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो थोड़ा रिसर्च, 12वीं वालों से मिल लो, उनसे पूछ लो कि इस साल आपका एलपीपी चैप्टर ओमिटेड है कि नहीं है। एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, 12वें नंबर का वो चैप्टर होता था लास्ट ईयर का। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अपन प्लानिंग करेंगे, थोड़े बहुत चाहे तो इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी अपन चलते हैं मिसलेनियस पे। आ जाइए, जितना भी टाइम बचता है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। टाइम हो रहा है 6:02। 6:15 तक हो ना, या 6:10 तक ही हो क्या? जाते ही बस आ जाती है? आएगी वो तो, वो अपना कर्म करेगी, तुम तुम्हारा कर्म करो। ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 6.3। सॉरी 6.3 तो करनी नहीं है, मिसलेनियस करनी है। सो मिसलेनियस में होपफुली 1 से लेके 10 तक तो आपके कुछ भी ओमिटेड नहीं होगा, क्योंकि वन वेरिएबल है सब। हम वन वेरिएबल सॉल्व करके आए, एक्स 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 एक्स, यहाँ पर भी एक्स। ठीक है, 1 to 10 तो आपके 100% करना ही है, अगर ओमिटेड है तो भी करना ही है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। फिर बाकी के क्वेश्चन कल देखेंगे, है ना, मतलब 1 to 10 में जितने कर पाते हैं देखते हैं। सो एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो अभी अपन जो 6.1 में सॉल्व करके आए हैं, और जो इधर दिख रही है, जैसे पहला क्वेश्चन ही पकड़ो, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? माइनस का डिफरेंस है। माइनस का क्या, उधर नहीं था क्या माइनस? दो बार इनइक्वालिटी है, अगल बगल दो इनइक्वालिटी है। अब तक अपने को सिंगल इनइक्वालिटी मिल रही थी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ मिल रहा था, एक्स लेस देन इक्वल टू, मतलब एलएचएस और आरएचएस मिल रहा था, और बीच में इनइक्वालिटी का साइन मिल रहा था। अभी एलएचएस, एमएचएस, आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और दो बार इनइक्वालिटी का साइन मिल रहा है। चेक करो, एक बार ये, एक बार ये। अब तक जो मिल रहा था वो कुछ ऐसा मिल रहा था, या तो ये मिल रहा था या फिर ये मिल रहा था। देखो स्क्रीन पे, या तो ये मिल रहा था या फिर ये मिल रहा था। अभी दोनों को मर्ज करके ये पूरा मिल गया। समझ आया? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो जब अपन मर्ज कर सकते हैं तो अपन ब्रेक भी कर सकते हैं। तो पहली और बेसिक अप्रोच है कि दो लीनियर इनइक्वालिटीज को ब्रेक कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, करते 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 लास्ट में वापस मर्ज कर दो, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में आंसर भी उसी फॉर्म में चाहिए। तो पहले ब्रेक करो, सॉल्व करो, लास्ट में ज्यादा ज्यादा वापस जाके मर्ज करो। ये तो है गधा स्टाइल, बेसिक स्टाइल, गधा स्टाइल पर करेंगे इससे भी, और फिर करेंगे हम एडवांस लेवल। एडवांस में अपन को कुछ ब्रेक ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे अपन ने रेंज निकाली थी। रेंज निकाली थी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, याद हो आपको? अच्छा, रेंज एंड डोमेन नहीं है क्या आपके कोर्स में, है ना? ऐसे क्यों देख रहे हो? डोमेन एंड रेंज नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? तो रेंज निकालने का एक प्रोसेस बताया था मैंने, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस कर। पहला क्वेश्चन दोनों अप्रोच से करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट रेंज वाले तरीके से, यानी कि एडवांस तरीका है उससे करना है। ठीक है, पहले तो गधा स्टाइल। गधा स्टाइल मतलब बेसिक अप्रोच, यानी कि इसको तोड़ दो दो लीनियर इनइक्वालिटी में, बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। चलो भाई, अभी तो छोटे बच्चे बन जाते हैं हम। हेयर, अरे यार, हेयर द गिवन इनइक्वालिटी इज, हेयर द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी। चाहो तो एक ही क्वेश्चन कर लो आज, बाकी तो करके जाओ। गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इज, ये गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है, बोलो। ठीक है, अब इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। इंप्लाइज, पहले ये वाला पार्ट लिख लूं, टेल मी, पहले ये वाला पार्ट लिख लें। 2 < <= 3x - 4 लिख दूं? सो 2 < <= 3x - 4, एंड मतलब ये काम भी करना है और वो काम भी करना है। एंड और में फर्क पता है ना? और मतलब या तो ये करना है या वो करना है, एंड मतलब ये काम भी करना है और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को भी फॉलो करना है। तो सेकंड केस में मैं इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं उसको। भाई मिडिल वाला तो दोनों साइड जाएगा, इसमें तो कोई दो राया है नहीं। मिडिल वाला इधर भी आएगा
MHS वाला और MHS वाला RHS में भी जाएगा। सो कैसे ब्रेक करेंगे, सेकेंड वाली बोलो। 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। बोलो, अब इन दोनों को अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते क्या, बोलो कर सकते हैं ना। तो एक काम करो, -4 को इधर बुला लो, तो 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x। साइमल्टेनियसली उसको भी सॉल्व करते जाओ एक एक स्टेप। -4 को उधर भेज दूं मैं, सो 3x लेस देन इक्वल टू 5 + 4। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से 2 + 4 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 3x। और वहां से 3x लेस देन इक्वल टू 5 और 4 9 हो गया। यहाँ से 3 6 के नीचे आ जाना है, 6/3 लेस देन इक्वल टू x। वहां से 3 9 के नीचे चला जाना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/3। तो यहाँ से 2 लेस देन इक्वल टू x आ गया, वहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, टेल मी, यहाँ तक कोई डाउट बोलो। अब जब आपने इसको ब्रेक किया ऐसे, तो फाइनली इसको मर्ज भी करना है। मर्ज कर सकते हो, वापस x को सेंटर में ले लो, या फिर कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कॉमन सेंस क्या कहता है कि x 2 या 2 से बड़ा है और 3 या 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में। और नहीं तो मुंह खुला हुआ है, मुंह बंद है, वो वाले लॉजिक से चलो। तो देखो x को तो सेंटर पे रखा मैंने, अब मुंह खोल दिया मैंने x का। तो जब मैंने x का मुंह खोला है, तो उधर दोनों में से कौन सी इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, मुंह खुले वाली। चेक करो, x की तरफ मुंह खुला इसमें है, तो इसके बगल में कौन रखा हुआ है 2, तो इसकी दूसरी साइड रख दूंगा 2। ठीक है। अब जब x की तरफ मुंह बंद है, तो कौन सी इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है, ये वाली, तो मैं ये रख दूंगा 3। क्लियर है, ठीक है। सो इन दोनों से मर्ज करके मैंने लिख दिया है। तो फाइनल आंसर मेरा सॉल्यूशन ये हो गया है ना। अब ये तो हो गया मेरा क्या, गधा स्टाइल, ब्रेक करना, तोड़ना, ये सब कुछ करना। अब एडवांस लेवल देखें। शुरुआत में समझने में एडवांस लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है कि ये क्या कर रहे हो, यही सही है। बट कभी ना कभी यही करना है आपको, क्योंकि रेंज निकालने का तरीका यही है जो अभी सेकंड मेथड अपन कर रहे हैं। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, ये हमने लिख दी इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हम 3x-4 को x बनाने की कोशिश करेंगे। मिडिल साइड में 3x-4 है, यहाँ पे मिडिल साइड में x है, तो हम 3x-4 को x बनाएंगे। देखो, मुद्दा ये है कि अगर 3x-4 की वैल्यू 2 और 5 के बीच में वेरी करती है, तो अपने को पता करना है कि x की वैल्यू किसके और किसके बीच में वेरी करेगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो जो चीजें इसमें गिवन है उसका उल्टा प्रोसेस शुरू कर देंगे। जैसे इसमें -4 है, तो -4 को भगाने के लिए अपन 4 ऐड करेंगे इसमें। अब अगर अपन इसमें 4 ऐड करेंगे, तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन में अपने को बोथ साइड्स करना पड़ता था, तो यहाँ पे अपने को तीनों साइड्स करना पड़ेगा। सो मैं एक स्टेप लिखता हूँ, एडिंग एडिंग 4 ऑन ईच साइड। जैसे उसमें बोथ साइड्स लिखते थे, बट इसमें तो 3 साइड्स हैं। सो एडिंग 4 ऑन ईच साइड वी गेट, तीनों में 4 4 ऐड करो, 2 में भी 4 ऐड करो। हाँ जी सर, एडिंग 4 ऑन ईच साइड्स वी गेट। सो मैं क्या करूंगा, तीनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड एंड राइट हैंड साइड, तीनों में 3 3 जोड़ूंगा। जोड़ते हैं। सो 2 + 4 हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू 3x-4, तो ये ऑलरेडी था, +4 और हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, एंड 5 + 4 हो जाएगा फाइनली। बच्चों समझ में आ गया होगा कि 4 क्यों ऐड किया, इस 4 को भगाने के लिए। तो -4 को भगाने का एक ही तरीका है, उसमें +4 कर दो। +4 करा तो इधर भी करो, इधर भी करो। सो 2 + 4 इज 6, लेस देन इक्वल टू, -4 से +4 0 बन गया, कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से, बचा क्या 3x, लेस देन इक्वल टू 5 + 4 इज 9। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3x-4 2 और 5 के बीच में घूमता है, वेरी करता है, तो 3x जो है वो 6 और 9 के बीच में वो घूमेगा। लेकिन ना तो मुझे 3x-4 की पड़ी थी, ना मुझे 3x की पड़ी थी, मुझे तो x की पड़ी है। सो 3x-4 से अब अपन 3x पे आ गए, तो 3x से x पे भी जा सकते हैं। कैसे, 3x को x बनाने के लिए ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3x को x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 से डिवाइड करूंगा तो अगेन एक को तो कर नहीं सकते, इक्वेशन इनइक्वालिटी है ये। जैसे इक्वेशन में बोथ साइड्स करते थे, तो इनइक्वालिटी में भी बोथ साइड्स या तीनों साइड्स अपने को डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग ईच साइड बाय 3, डिवाइडिंग ईच साइड by 3 we get, dividing each side by 3 we get। so 6 को भी 3 से डिवाइड करें, 1 सेकेंड, 6 को भी 3 से डिवाइड करें, लेस देन इक्वल टू 3x को भी 3 से डिवाइड करें, लेस देन इक्वल टू 9 को भी 3 से डिवाइड करें। करते हैं। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, 3x डिवाइडेड बाई 3 इज x, एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3। सो देखो वही आंसर आया, x वेरीज फ्रॉम 2 to 3, x की पॉसिबल वैल्यूज 2 और 3 के बीच में, यहाँ से भी वो आई और यहाँ से भी वो आई। तो चाहो तो ये बेसिक अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो आप ये
एडवांस अप्रोच, इसको कहते हैं फाइंडिंग द रेंज अप्रोच। फाइंडिंग द रेंज अप्रोच। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, उसको रेंज कहते हैं। तो देखो 3x-4 की वैल्यू 2 और 5 के बीच में वेरी कर रही है, तो फाइनली इसको सॉल्व करते करते मैं आ गया कि अगर 3x-4 की वैल्यू 2 और 5 के बीच में वेरी करेगी तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में वेरी करेगी, तो ये x की रेंज हो गई। वो 3x-4 की रेंज थी और ये x की रेंज हो गई। इस तरीके से अपन किसी भी वैल्यू की रेंज निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू उस क्वांटिटी की क्या है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस कल हम क्या करेंगे, क्लास में तो हम सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये जितने भी हो नीचे के भी बचे हुए रेंज वाले मेथड से निकालेंगे, यानी सेकंड वाले मेथड से निकालेंगे। आप एक काम कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन के दोनों अप्रोचेस से आप घर पे ट्राई कर सकते हो। दैट मीन्स पहले आप ब्रेक करो, ऐसे ऐसे, इसमें भी आप ऐसे 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 ब्रेक करके करो, और फिर रेंज वाली अप्रोच से करो। तो दोनों आप क्या करोगे, घर पे दोनों अप्रोच से करेंगे, पर हम यहाँ पे क्लास में क्या करेंगे, सिंगल रेंज वाली अप्रोचेस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, so thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.